चलिए, इसके अंदर जो आपको यहाँ पर लास्ट में देखा था, लास्ट बेकर ये सब देख लिया है। उसके अंदर जो है वो refer। इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं इसमें क्रॉप टूल। नेक्स्ट लिखो, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल नेक्स्ट है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल कोई भी ऑब्जेक्ट से उन्हें क्रॉप करना है तो उसके लिए काम में आता है क्रॉप कट करना। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट्स है, ये लिया, ठीक है। इसके अंदर अच्छा ये मैंने सेलेक्ट किया, क्रॉप टूल लिया एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग और ये क्रॉप। तो क्या होगा, जो सिलेक्टेड था सिर्फ और सिर्फ वो क्रॉप हुआ। कौन सा हुआ, सिर्फ ये, बाकी सब नहीं हुआ है। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर जाते हैं बाकी भी क्रॉप हो तो सबको सिलेक्ट करो और यहाँ पर ड्रॉप बैंड ये लिया एंड जस्ट क्रॉप। तो कई बार क्या होता है कि अपन कोई डिजाइन बना रहे होते हैं, जैसे कई बार कोई डिजाइन आपने बनाई, जैसे मैंने एक ये लिया, ये डिजाइन यहां लगानी है, ठीक है, कोई कलर कर लेते हैं, कुछ भी। ये स्लैक किया, आउटलाइन रिमूव कर दी। अब ये लिया और यहां पर क्लिक, ये लिया, ठीक है। अब इसको जो है वो अपने को इस तरह से कट करना है, तो मैंने यहां से इसको सिलेक्ट किया, पर क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड होना चाहिए, सिलेक्टेड नहीं है। तो पहले जो है वो सबको सिलेक्ट करेंगे, यहां पर जो है वो सिलेक्ट कॉल, सबको कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, क्रॉप टूल लिया, ये ये और क्रॉप। ये तो सर ये बढ़िया है ना सर, वो इलस्ट्रेटर पर वो इलस्ट्रेटर उसमें डाल दो तो वो एक ही तो नहीं लिखता है, आप शुरुआत फिर में उससे भी कर सकते हैं, इसमें कट गया है, इसमें रहेगा ही नहीं। उसमें भी कर सकते हैं, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, उससे भी काट सकते हैं। ठीक है, ये लिया। तो इस तरह से जो है वो आप कट कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि यही आप इमेजेस वगैरह कुछ भी उठा लो, जो भी होगा सबको काट देगा। इंपोर्ट कंट्रोल आई, जैसे ये लिया, इसमें से कट करना है, इतना पार्ट चाहिए, कट, कहीं पर भी लगा, देख, बताओ ठीक है, कंफ्यूजन। इसी दिमाग में बताओ बहुत इजी तरीके से हो रहा ठीक है, तो फटाफट अगर कुछ काटना हो तो इस तरह से अपन क्रॉप कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, लिख दो, हो गया काम, बन गई पोस्ट। ठीक है, बन गया ऐड। तो फटाफट इस तरह से जो है वो अपन क्रिएट कर सकते हैं। कलर्स वगैरह अपन चेंज कर ही सकते हैं अपने को। और इसके अंदर मान लो कि क्या होता है, जब डिजाइनिंग अपन करते हैं तो अपन जानते हैं कि कलर थीम्स लगभग लगभग एक जैसी होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन एक जैसे, मतलब उसके आसपास होने चाहिए, कलर कॉन्ट्रास्ट में होनी चाहिए। उस तरह से जब होगा ना तो प्रॉपर फील देता है। ज्यादा कलर्स नहीं होने चाहिए। क्या चीज, ये जो कलर चूज करते हैं, कौन सा मिक्सर किसके साथ जब वो एक्सपीरियंस से भी आएगा, प्लस आपको जो है वो देखने पड़ेंगे चीजें, टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी भी चलो सीखेंगे। ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर ये कलर आई ड्रॉपर टूल लिख लो, कलर आई ड्रॉपर टूल, कलर आई ड्रॉपर टूल।
मैंने तो सर एक चीज देखी सर, मतलब मेरे ये जितने भी साथ वाले थे ना, ये इनको मतलब ये ऐसे बेसिक 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 आता था, ये करने लगे, वो वहां पे पता नहीं किस्मत के साथ चल गए, वहां पे करने लगे ना, तो वो बस उम्मीद था बन गए, क्योंकि एक जगह फिक्स हो गए। एक जगह अगर आप कंटिन्यूसली काम करोगे ना तो तो इजीली एक सीख का जाओगे। टाइम वर्क रहता है। सेम वर्क है, रिपीटिशन पे अगर आप काम सीख करते हो ना तो इजीली आएगा। देखो ये लिया, यहाँ मैंने डार्क कलर, ये पिकर एंड जस्ट क्लिक। ठीक है, फिर ये पिकर, ये कलर, ये फिल, ये फिल। देखो सेम कलर बैठ गया। अब कुछ टेक्स्ट लिखना है, लिखा, हो गया काम। ठीक, चलो इसी में जो है वो यहां पर क्रॉप, उसके बाद नेक्स्ट ट्रे, नाइफ टूल। क्रॉप, क्रॉप के बाद नेक्स्ट ट्रे नाइफ। ठीक है, नाइफ, नाइफ एक्चुअली यूज में आता है जैसे ये मैंने लिया, ये, और इसके अंदर जो है वो यहां पर नाइफ, और नाइफ कट करने के लिए काम है। और यहां पर जो है वो काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, ये लिया, और यहां पर जो है वो इसके अंदर 2 पॉइंट लाइन मोड, 2 पॉइंट लाइन मोड जो है वो ये लिया, और यहां पर जस्ट क्लिक, ड्रैग, कट करने का। ये उसको काट दिया, और ये अलग, ये अलग। अरे आपने जाने बताया था। ठीक है, इलस्ट्रेटर में भी था कट करने के लिए। अच्छा, इसमें जो है वो एक और चीज है, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो यहां हाँ, पर फिल अलग और आउटलाइन अलग है, ये, ठीक है, ये कनेक्ट नहीं हुई, पर अपन चाहते हैं कि ये कनेक्ट भी हो जाए। तो उसके लिए जो है वो यहां पर ये मैंने लिया, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाता हूं मैं, ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर नाइफ, और इसमें ऑटो क्लोज ऑन कट, ये लिया, और अब अगर मैं इसको कट करता हूं तो गौर से देखना, अपने आप एक्स्ट्रा लाइन, ये देखो, क्लियर, कट करने के बाद में लाइन भी जनरेट किया उसने। ठीक, और इसी में जो है वो यहां पर इसके अंदर नाइफ, नेक्स्ट रे, फ्री हैंड मोड, फ्री हैंड, ये लिया, ये क्या करता है कि जो अपन ऐसे 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 नाइफ में ये सब ऑप्शंस, फ्री हैंड, तो ठीक है सर, आप वो एक ये, वो उस दिन बोल रहे थे आपके, आपने बोला था ना कि अगर HTML CSS आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो PSD फाइल को अगर अपन HTML CSS में कन्वर्ट करते हैं, मतलब करते हैं ना, वो जो PSD फाइल रहती है डिजाइन चलो उस वगैरह। बारे में बात करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसमें ये नाइफ, और इसके अंदर जो है वो यहां पर, अच्छा स्मूथनेस कितनी देनी है वो यहां से डिसाइड कर सकते हैं। अगर जीरो है तो फिर जब आप काटोगे तो जैसा काटा है सेम वैसा ही रहेगा, ये देखो, वाह। सेम वैसा का वैसे ही। ठीक है, बट अगर मैंने यहां पर जो है वो ये लिया और इसको स्मूथ कर दिया 100%, और फिर मैं करूं और फिर छोड़े तो प्रॉपर स्मूथ, देखो हम्म। पहले से जर्की आ रहा था, अब स्मूथली, और अब इनको अलग अलग। वाह। ठीक है, लोगो बन के दो आपने शेड्स, लोगो बन गया है। हाँ। हाँ, इसी में यहां पर जो है वो इसके इसका अंदर लोगो नहीं आता। एक मिनट, ये लिया, अच्छा अपन एक फिल्म बना के इसी अभी इसी देखेंगे में अब, ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर नेक्स्ट है बेजियर। बेजियर क्या करता है कि अब अपने अकॉर्डिंग क्लिक एंड ड्रैग, और पैन टूल से अब अपने हिसाब से शेप क्रिएट कर सकते सर, हैं। ये एक ही नीचे वाला जो ट्रेस कर लेते हैं अपन, वो वाला। नहीं, वो अलग चीज है। वो दो, ये वो वाला ये दोनों अलग अलग टूल है क्या सर? हाँ, ये लिया, और यहां पर ये ये काटने के लिए काम आता है। कोका कोला।
ठीक है। अब हाँ। इसमें लिख दो आप पेप्सी कोका कोला जो भी। ठीक। तो इस तरह से अपन जो है वो कट कर सकते हैं, और इसी में यहां पर, ठीक है, नाइफ स्मूथनेस वगैरह ऑटो, ठीक है। इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, नेक्स्ट रे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। ठीक है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल एक्चुअली यूज में आता है जैसे इसमें चलिए। कई बार अपने कुछ लाइंस ली जैसे, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या होता है कई बार जैसे अपने को यहां से जो आगे लाइन है वो हटानी है, तो अपन क्या करते हैं, शेप टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहां से पकड़ेंगे और यहां रख देंगे, यही। ठीक है। पर इसमें जो है वो क्या कर सकते हैं, यहां पे जो, और इसके अंदर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, ये लिया, कर्सर को इसके ऊपर लेके जाओ, ये देखो पेन नाइफ जैसा ऐसे कुछ बना हुआ आ रहा है, इसको लेके गए और जैसे ही इस लाइन के ऊपर लेके जाता है वो एकदम से सीधा हो जाता है, हो रहा है। और जैसे ही सीधा हो रहा है उस टाइम पे अगर आप क्लिक कर दो तो ये लास्ट तक काट देगा, ये। अच्छा, ये जो है वो एक एज से दूसरे एज तक, जैसे मान लो कि यहां से यहां तक, अब यहां क्रॉस कर रहा है यहां पे, और मैं इस पे क्लिक करूं, कट कर देगा। तो फटाफट अगर अपने को कुछ कट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, ये। ठीक है। इजीली कुछ चीज है कट करनी हो, आप इजीली कट कर सकते अब ये वर्ड पे भी काम कर जाए हो गया सर, मेरा अब ये हो, ठीक है। पूछना था। ये किसी पे भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक अल्फाबेट है, हमने इस पे बना लिया, ये काटना हो, लाइन डाल देंगे, उसको काट देंगे तो बीच में से कट जाएगा। ये लिया, इसको रखा और ये मैंने ये लिखा, ठीक है, सिलेक्टेड। इसके अंदर जो है वो यहां पर नाइफ, ये लिया, एंड ये, और ये अलग और ये अलग, ये लोगों में लोगों में ठीक है। इस तरह से और हाँ, कुछ भी ले लो। इससे बनता है फुटा हम लोग। हाँ बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, कोटा में क्या कहीं पर भी, दिनेश ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे ही बनते हैं। ठीक है। कुछ भी टेक्स्ट लिखना हो आप कर सकते हो, जैसे पेंटा मीडिया काट दो। बोल्ड सिलेक्टेड है, ये लिया, और यहां पर जो है वो नाइफ 2 पॉइंट्स, ये फ्री हैंड जैसे कट करना है, ये, और इसको ऐसे कट करना है, ये नहीं भाई, तारी वो तो थोड़ा सा तो ये अलग, ये अलग। अब इनको जोड़ना। हाँ इन्हें जोड़ भी कलर हो सकते गया। हैं, अलग अलग कलर का भी हो जाएगा। ठीक है, ये अभी अभी सर वाइट डॉट डल जाए जिसमें आपको हो जाएगा, हो गया ना, आपका वही रहता है ना कि रेड ब्लैक एंड ब्लैक और रेड। ठीक है। तो इस तरह से जो है अपन कुछ भी कट कर सकता है। चलो, इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट है वर्चुअल सेगमेंट, इसके बाद जो है वो इरेजर टूल, एक्स कीबोर्ड शॉर्टकट, इरेजर टूल, एक्स कीबोर्ड शॉर्टकट, इरेजर एक्स कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है। इरेजर एक्चुअली यूज में आता है जैसे, ये लिया, एंड इसके अंदर इरेजर एक्स, और इसके अंदर दो शेप्स है, राउंडेड और स्क्वायर। राउंडेड लिया, क्लिक किया, एंड जस्ट ड्रैग 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 ड्रैग। ये भी लोगों है सर, वो फिज पे, शायद फिज पे वैसा वाला आता है। किस फिज पे? पे आता, पे अरे यार कोई एक अलग आती है, वो कोल्ड ड्रिंक अलग आती है, फिज पे नहीं आता।
ये लिया। चलो इसी में तो है वो यहाँ पर। अच्छा याद आएगा किस पे? याद दिलाया बियर था सॉरी कोल्ड ड्रिंक पे दिया था। चलो ये लिया, और यहाँ पर ये फिर सब देखेंगे, इसको सब देखेंगे यूट्यूब पे। कांग्रेचुलेशन भाई बता रहा था आपको। ठीक है, ये लिया, और यहाँ पर जो है वो, चलो एक और चीज है, अगर अपने को स्ट्रेट कट करना हो तो जस्ट क्लिक, एक क्लिक, ये लिया और ये स्ट्रेट कट। ठीक है, इसी में। अच्छा, साइज कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 2, क्लिक और कट। ऐसे वाले में करते हैं वो इस टाइप में ठीक है, बॉक्स कर ये तो बोल रही बस बोल। ठीक है, इसके नीचे दूसरा कलर दे दो, और इसी में जो है वो यहाँ पर। अच्छा, चाहिए तो यहाँ पर ये लिया ऐसे, और अगर यहां पर प्रॉपर राउंडेड तो डबल क्लिक, वहीं पे कट जाएगा। ठीक है, और अगर स्ट्रेट करना है तो क्लिक एंड क्लिक, क्लिक, क्लिक। हाँ हाँ याद है मुझे। कंफ्यूजन? क्लिक एंड क्लिक, ऐसे कट कर सकता है। और इसी में अगर यहां पर जो है वो अपने को इसमें ये लिया, और इसके अंदर जो है वो रेजर में स्क्वायर, स्क्वायर कट, ये देखिए, और स्ट्रेट, ये। और इसके अंदर यहां पर स्ट्रेट चाहिए तो कंट्रोल दबाओ, एकदम स्ट्रेट, क्लियर। कंट्रोल दबाया दो, स्ट्रेट जाएगा। ब्रश की साइज अपने हिसाब से अपन डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहां पर ये जो भी कलर वगैरह चेंज करना है वो कर सकते हैं, इसी में इरेज हुआ है। हाँ हाँ, अलग अलग भी हो सकता है, अभी नहीं होगा क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट में काटा। ठीक है, इसके लिए यहां पर आप जाओ ऑब्जेक्ट में, और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेक कर्व अ पार्ट, कंट्रोल की कीबोर्ड शॉर्टकट है, देख लो। ब्रेक कर्व अ पार्ट, ब्रेक कर्व अ पार्ट, कंट्रोल की कीबोर्ड शॉर्टकट, ये। और ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये सब अलग, कंट्रोल की। ऑब्जेक्ट में जो है वो यहां पर ब्रेक कर्व अ पार्ट या ब्रेक अ पार्ट, कंट्रोल की, कंट्रोल प्लस की। ठीक है, ब्रेक अ पार्ट। चलिए इसी के अंदर जो है वो यहां पर नेक्स्ट है, इसके अंदर नेक्स्ट लिखो जूम टूल, जूम टूल। जूम टूल जूम करने के लिए जैसे ये लिया, और इसमें कोई भी कलर। ठीक है, जैसे ये लिया, और इसको जो है वो जूम, जूम जेड कीबोर्ड शॉर्टकट लिख लिया। जूम जूम के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो जे होता है, जे से जे जे, जेड जेड। हाँ ठीक है, जेड ये लिया, एंड जूम ये लिया, और यहां पर कितना परसेंट जूम करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, 100%, 200%, जितना आपने को चाहिए उतना डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो टू फिट, टू फिट मतलब
जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब स्क्रीन पर फिट हो जाएंगे। माउस से होता है। माउस से होता है ना, स्क्रॉल से भी कर सकते हैं, बट अगर कंप्लीट ऑब्जेक्ट अपने को स्क्रीन पर फिट करना है तो अपन यहां से कर सकते हैं, या फिर अपना कीबोर्ड शॉर्टकट होता है F4 होता है। F4 और डाउन क्लिक। F4 और डाउन क्लिक। F4 होता है। अरे मतलब उससे बता दे शुरू। सर क्यों बताइए, आप बताओ। होता है और शिफ्ट F2 उसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। F4 होता है। ओके सेंटर में एक से बताया कि क्या बताया मैंने कहा देखा है। शिफ्ट F4 क्या होगा? कर देगा। हाँ, पर अगर ऑब्जेक्ट को फिट करना है तो F4। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखा करो। ठीक है, तो F4 ये, और शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तब पेज आता है। तो यहां पर जो है वो टू पेज। ठीक, इसमें जो है वो टू विड्थ। विड्थ यहां से और यहां तक जो है वो स्क्रीन पर फिट हो गई। हाइट जितनी चाहिए उतनी निकलेगी, बट जो लेफ्ट और राइट वाली एजेस हैं वो स्क्रीन पर पूरी फिट होंगी। ठीक है, ऐसे जो है वो हाइट, तो टॉप और बॉटम स्क्रीन पर फिट हो गया, और विड्थ जो भी होगी उसी के अकॉर्डिंग, उस रेशियो के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर देगा। ठीक है, इसी में बाकी सब परसेंटेज जो भी आप देना चाहो, यहां से जो भी चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। एंड इसी के अंदर जूम, यहां पर जो भी होता है, जैसे मान लो 10% है और मैं यहां पर जूम पे क्लिक करता हूं, या कंट्रोल प्लस कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो 10 का 20%। अभी 20% है और फिर से क्लिक करूंगा तो 40%, और फिर से क्लिक किया तो 80%, फिर से क्लिक किया तो 160। देखो 320। ठीक, नेगेटिव वही, माइनस जूम आउट। ठीक है, तो जूम इन एंड जूम आउट, और इसके अंदर वही जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स F4 कीबोर्ड शॉर्टकट जो कि वहां दिखा था वो यहां पर अवेलेबल है। ठीक, अच्छा, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया आपने को जूम करना हो तो आप क्लिक करना, ड्रैग करना, क्लिक करके ड्रैग किया तो जितना एरिया इसके अंदर नजर आ रहा है वो स्क्रीन पर फिट कर देगा। इतना किया तो ये कंफ्यूजन। ठीक है, इसके अंदर पूरा पेज। ठीक है, जूम टू पेज, विड्थ एंड हाइट। क्लियर? जो चीज अपने यहां देखी वो बाहर भी अवेलेबल है, और कीबोर्ड शॉर्टकट्स अपने को पता है इनके। ठीक है, चलो इसके बाद जो है वो यहां पर पेन टूल, पेन H कीबोर्ड शॉर्टकट, टाइम टू पेन 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 PAN, एच H, ओनली H, मूव करने के लिए। ठीक है, ये लिया है, जस्ट क्लिक एंड मूव। जो कि अपन यहां पर जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मिड माउस। मिड माउस दबाया, इससे भी कर सकते हो, या H प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से उससे भी कर सकते हैं। या तो H प्रेस करेंगे और फिर लेफ्ट क्लिक दबा के इसको पैन करेंगे जहां भी अपने को चाहिए, ये, या फिर इसके अंदर मिड माउस, ये जो स्क्रॉल है उसको आप प्रेस करो फिर मूव करो। ये कंफ्यूजन, स्क्रॉल। ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर जो है वो यहां पर नेक्स्ट अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें लिखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक डिजाइन में जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक वो डिजाइन प्रॉपर फील नहीं देती। ठीक है, तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये लिया ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजर जो है वो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट।
ठीक है, नोट करो। अलाइन लेफ्ट एल, अलाइन राइट आर, अलाइन टॉप टी। नीचे आने में पूरा। ठीक है, नोट हुआ। अरे नीचे नहीं। हाँ, बोला था ना, पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए इसके अंदर जो है वो यहां पर अलाइन डिस्ट्रीब्यूट। तो अलाइन कोई भी चीज, जैसे ये ऑब्जेक्ट, चलो बाकी को मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ये लिया, ये है, थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट, गौर से देखना इसको। ये सेलेक्ट किया फर्स्ट, शिफ्ट दबाया, सेलेक्ट सेकंड। ऐड सिलेक्शन के लिए यही करते हैं। और अगर आप वापस से किसी पे क्लिक कर दोगे शिफ्ट दबा के, तो वो क्या करेगा, उसको डीसेलेक्ट कर देगा। ठीक है, ये लिया और यहां पर जो है वो अलाइन लेफ्ट एल, कीबोर्ड शॉर्टकट। तो फर्स्ट ये सिलेक्ट किया, सेकंड ये, और जैसे ही मैं एल प्रेस करता हूं लेफ्ट अलाइन हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इसके लेफ्ट से अलाइन हो गया। क्लियर? ये लिया, सेलेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट सेकंड, लेफ्ट अलाइन। डिफरेंस, पेमेंट वाले को सिलेक्ट किया तो इस साइड में। जो फर्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग अलाइन होता है। फर्स्ट वाला सेकंड वाले के अकॉर्डिंग अलाइन होता है। तो यहां पर जो है वो जो भी अपन पहले सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो ये है और सेकंड ये सिलेक्टेड है और लेफ्ट किया तो ये वाला अलाइन हुआ। और अगर इसकी जगह मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया और सेकंड इसको किया और फिर लेफ्ट किया, तो वो उसके लेफ्ट से अलाइन हुआ। बस ठीक है, हाँ, फर्स्ट जो होगा वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग अलाइन होगा। ठीक, और इसके अंदर यहां पर जो है वो ऐसे ही राइट अलाइन आर, उसके बाद टॉप
टॉप, जैसे मान लो कि मैंने ये लिया फर्स्ट एंड सेकंड और टॉप से, तो इसका टॉप एक ही उस पे, देखो, ठीक है। इसी के अंदर टॉप की जगह जो है वो बॉटम, ठीक है। बॉटम के बाद जो है वो यहां पर अलाइन सेंटर्स हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जो है उसके सेंटर में। तो अब ये जो है वो कैसे होता है, जैसे ये है और ये है। अच्छा, जरूरी नहीं कि एक दो ऑब्जेक्ट्स, आप जितने चाहिए उतने ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, जैसे सबको सिलेक्ट किया एंड जस्ट तीन। तो इन सबका जो सेंटर है वो एक ही जगह है। क्लियर? कंफ्यूजन? इसी में यहां पर जो है वो अलाइन सेंटर वर्टिकली, वर्टिकली ये लिया, ठीक है, सबको सिलेक्ट किया और ई कीबोर्ड शॉर्टकट। क्लियर? कंफ्यूजन? अलाइन। इसी में जो है वो यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये लिया और यहां पर जो है उसको सिलेक्ट किया और इसको पेज के सेंटर से अलाइन करना है। तो सेंटर टू पेज पी, ये लिया, पी प्रेस किया सेंटर में, और मैंने सभी को सिलेक्ट करके पी प्रेस कर दिया, तो सब सेंटर में। देखो फिर, अच्छा, इसका यूज जो है वो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कई बार नहीं होता कि मैंने यहां पर जो है वो एक बॉर्डर बनाई, ठीक है, बॉर्डर बना तो ली है, बट क्या ये सही में प्रॉपर है? नहीं है। यहां से कुछ कम है, यहां से ज्यादा है, इधर कम, ठीक है, मुझे प्रॉपर चाहिए, तो प्रेस पी, सेंटर में, सब तरफ से इक्वल। तो कई बार डिजाइन बनाकर उनको जो है वो पेज से सेंटर से अलाइन करना, इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक। इसी में नेक्स्ट है, सर पहले इसको सिलेक्ट करके उनको सिलेक्ट करके सेंटर में डालेंगे तो सारे इसमें आ जाएंगे ना, उर्दू बॉर्डर में ये पेपर। हाँ बिल्कुल आएंगे। ये लिया और इसके अंदर, चलो ये लिया और इनको, नेक्स्ट क्या है, सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली, और इधर सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जो है वो पेज के सेंटर में अलाइन करेगा। कैसे करेगा? ये लिया और यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट में गए और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट और सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल में जो है वो सभी एक लाइन में, ठीक है। ऐसे ही ये लगा, क्योंकि वो एक ही उसमें थे ना, तो जब अलाइन हुए तो एक साथ आए, ठीक। इसी में जो है वो अब जैसे ये है और इनको ऐसे अलाइन करेंगे, तो ये यहां जाएगा, ये यहां, ऐसे सेंटर में अलाइन होगा। तो यहां पर जो है वो अलाइन सेंटर, अलाइन टू पेज वर्टिकली, ये लिया दोस्त, ये और ये, अब देखो, सो पेज से अलाइन हो रहा है, ठीक। इसके बाद जो है वो, अच्छा, अगर पेज के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली दोनों कर देंगे तो क्या होगा? तो सब मिलकर सेंटर में आ जाएंगे पेज के, एक बार हॉरिजॉन्टल होगा, एक बार वर्टिकल होगा, ये लिया और यहां पर जो है वो अलाइन एंड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। चलो इसके बाद जो है वो यहां पर अलाइन विद पिक्सल ग्रिड, इसको भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट वे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इसका जो है वो अलग से एक पैनल निकल के आएगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। ये लिया और यहां पर जो है वो इसके अंदर, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, सबको सिलेक्ट किया एंड यहां पर, अच्छा, इसमें अलाइन टू, अभी जो अपने किया वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से अलाइन हुआ, बट इसके अंदर यहां पर जो है वो 5 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से, सेकंड जो है वो पेज से, थर्ड पेज के सेंटर से, ये ग्रिड से, और ये जो है वो स्पेसिफाइड पॉइंट से, ठीक है। कैसे होगा? गौर से देखना, सिलेक्टेड लिया तो सिलेक्शन, ये, ठीक है, लेफ्ट से, सेंटर से और राइट से, ऐसे जो है वो यहां पर ये, एंड जो सिलेक्ट और टॉप से, सेंटर से और बॉटम से, ठीक है।
बट मुझे अलाइन करना है पेज से, पेज के एजेस ये लिया और यहां पर पेज की टॉप वाली एज से, पेज के सेंटर से, पेज के बॉटम से, ठीक, या पेज के लेफ्ट हैंड साइड से सेलेक्ट किया, लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से, ठीक है। इसी में तो आपको यहां पर नेक्स्ट वे सेंटर से, सेंटर से, चलो इसको हटाता हूं, सिर्फ इसको लिया एंड पेज का सेंटर, उससे जो आपको लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन, टॉप से, सेंटर के टॉप से लाइन, सेंटर से, बॉटम से, ठीक है। तो पेज के सेंटर से भी अलाइन कर सकते हैं, ये ऑप्शंस अदर सॉफ्टवेयर्स में नहीं अवेलेबल है, और इसमें अलाइनमेंट के बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है और साथ में कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी है, उनमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये भी है। इसी के अंदर तो आपको यहां पर ये ग्रिड अभी नहीं देख रहे हैं, स्पेसिफाइड पॉइंट ये लिया, यहां से आप कोऑर्डिनेट देके डिसाइड कर सकते हो, या फिर इस पॉइंट पे क्लिक करो और कहां चाहिए, जैसे ये पॉइंट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इससे अलाइन करना है, लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से, टॉप, मिडल, बॉटम, जैसे भी आपको चाहिए। हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अपन अलाइन कर सकते हैं। अलाइन के साथ साथ यहां पर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कैसे काम करेगा, जैसे ये लिया और इसके अंदर सबको लिया, सेंटर लाइन किया और इनके बीच में जो गैप है, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट, पहले ये देखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट टॉप, शिफ्ट हो गया पूरा, बट एक्चुअली यहां पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट टू, तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर। फर्स्ट है जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उससे अलाइन करना है, सेकंड पेज की एजेस से करना है, एंड थर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्पेसिंग, तो यहां पर जो है वो फर्स्ट सिलेक्टेड और यहां पर ये टॉप, तो अब इसके टॉप से इसके टॉप का जो डिस्टेंस है वही इससे इसका है और इससे इसका है। क्लियर, कंफ्यूजन? इसी में यहां पर जो है वो किससे, वर्टिकली सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर डिस्टेंस वही इसके सेंटर से इसका, इसके सेंटर से इसका, इक्वल। यहां पर जो है वो बॉटम, इसके बॉटम से इसका डिस्टेंस, इससे इसका और इससे इसका, इक्वल, ठीक है। या फिर यहां पर जो है वो नेक्स्ट रे, बॉटम के बाद में डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब अब ये जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो गैप है, ये देखो यहां से यहां तक जो है वही यहां से यहां तक, वही यहां से यहां तक है। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही ये चीज ये लिया और इसमें यहां पर सेम लेफ्ट एज, तो इसकी इस लेफ्ट से ये जो ऑब्जेक्ट है उसके लेफ्ट तक का जो डिस्टेंस है वही इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट तक, इससे इसका। क्लियर, इसी में जो है वो सेंटर से, राइट साइड से, यहां से उनके बीच का गैप। क्लियर, कंफ्यूजन? ठीक है। इसी में यहां पर जो है वो, अच्छा ये लिया, इसमें इनके बीच में जो गैप है ये मैंने लिया और ये जो बीच का गैप है वो मुझे इक्वल करना है, तो यहां से तो कर ही सकते हैं, या फिर इसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो होता है, लिखो डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। शिफ्ट प्लस ई, शिफ्ट प्लस ई,
ठीक है, या तो यहां से या शिफ्ट ई, कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, और अगर यहां पर जो है वो इसके अंदर ऐसे है, सब सिलेक्टेड, सेंटर, और अगर यहां पर जो है वो अपने को वर्टिकली उनके बीच में जो गैप है वो इक्वल करना है, तो शिफ्ट प्लस ए, कीबोर्ड शॉर्टकट लिख लो, शिफ्ट प्लस ए, शिफ्ट प्लस ए, कीबोर्ड शॉर्टकट, शिफ्ट प्लस ए, कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, शिफ्ट प्लस ए, कीबोर्ड शॉर्टकट। शिफ्ट है, सबके बीच में जो गैप है वो इक्वल हो गया। ठीक है, कई बार होता है टैक्सेस वगैरह लिखते हैं तो प्रॉपरली अलाइन करना होता है, जैसे ये लिया। ठीक, ब्लैक किया, लेफ्ट लाइन एल, और इनके बीच का गैप शिफ्ट प्लस ए, इक्वल। ठीक, इसी में। पर कई बार ऐसा होता है जैसे अपन पैकेजिंग वगैरह बना रहे होता है, उनमें जो उनके बीच का गैप कुछ वैल्यू अपने को देके रखना है, तो उसके लिए जो है वो यहां पर, अच्छा इसको ऐसे, और इसमें जो है वो यहां पर पेज की एजेस से करना है तो वो भी कर सकते हो। ये लिया, पेज की एजेस से ये सेंटर लाइन। ठीक है, सेम साइज है इसलिए कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे। ऐसे ही जो है वो टॉप से यहां से और यहां तक, कंफ्यूजन इसी में। यहां पर जो है वो उनके बीच का गैप इक्वल और वैल्यू देके रखना है, तो यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिंग, इस पर क्लिक करो और यहां से वर्टिकली कितना गैप, जैसे 2 mm, एंड जस्ट क्लिक। ये तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 mm है, और अगर अपने को जो है वो 5, एंड जस्ट क्लिक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है, इक्वल, प्रॉपर। ठीक है, तो फिक्स वैल्यू भी अपन दे सकते हैं। क्लियर है इसमें? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये जो है वो अलाइनमेंट है। ठीक, चलो आज इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, यहां तक कंप्लीट कर लो।